Hello students, today we shall discuss the question and answers of the chapter The Sound of Music from part 1, namely Evelyn Granny listened to sound without hearing it, written by Debrock Cowley. Note down all these questions in sequence. Let's start. Question number first is how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of Music? एवलिन कितने वर्ष की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई? एवलिन वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक. एवलिन 17 ईयर ओल्ड भी नहीं थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई. व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस? उसकी डेफनेस को पहली बार कब नोटिस किया गया? व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड? और इसको कब कन्फर्म किया गया? हर डेफनेस वॉज नोटिस व्हेन शी वॉज 8 ईयर ओल्ड. उसकी डेफनेस को उस समय नोटिस किया गया जब वो 8 साल की थी. इट वॉज कन्फर्म्ड बाय द टाइम शी वॉज 11. और इसको उस समय तक कन्फर्म हो गया इसके बारे में जब वो 11 ईयर ओल्ड हुई. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? किसने उसकी मदद की म्यूजिक में कंटिन्यू रखने के लिए? वट डिड ही डू एंड से? उसने क्या किया और कहा? रॉन फॉर्बस हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक. म्यूजिक कंटिन्यू रखने में रॉन फॉर्बस ने उसकी मदद की. ही स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उसने उसकी एबिलिटी को देखा. एंड सेड और कहा डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, यानी अपने कानों के द्वारा मत सुनो. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरीके से सेंस करने की कोशिश करो. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम. उसने 2 बड़े लार्ज ड्रम्स बजाने शुरू कर दिए. 2 डिफरेंट नोट्स डिफरेंट टोन्स पर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स. उन वेरियस प्लेसेस और कॉजेज के बारे में बताना है जिसके लिए एवलिन ने परफॉर्म किया. कॉजेज मतलब होता है कि नोबल कार्य. एवलिन परफॉर्म्ड फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. एवलिन ने फ्री म्यूजिकल शो किए प्रिजन्स में और हॉस्पिटल में. सी मेड म्यूजिक हर लाइफ. उसने म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी बना लिया. एंड परफॉर्म्ड मैनी रेगुलर कॉन्सर्ट्स. और कई रेगुलर म्यूजिकल शो दिए. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती है? आंसर इज एवलिन बिकेम डेफ बाय द टाइम शी वॉज 11. एवलिन टोटली डेफ हो गई उस समय जब वो 11 साल की थी. बट शी डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी. शी वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय थी एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और उसने म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको परस्यू किया, फॉलो किया. रॉन फॉर्बस अ परकनिस्ट. रॉन फॉर्बस जो एक ड्रमर था, ड्रम बीटर था. स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उसने उसकी पोटेंशियल को देखा. ही आस्क्ड हर नॉट टू लिसन थ्रू ईयर्स. उसने उससे कहा कि वो अपने कानों से मत सुने. बट ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको दूसरे तरीके से फील करने की कोशिश करे. सी रियलाइज शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. उसने रियलाइज़ किया कि वो हायर ड्रम को अपनी वेस्ट से ऊपर वाले पार्ट में फील कर सकती है. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और लोअर ड्रम को अपने वेस्ट से डाउन वाले पार्ट में महसूस कर सकती है. फॉर्बस रिपीटेड द एक्सरसाइज. फॉर्बस ने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया. एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड. और जल्दी एवलिन को पता चल गया दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो कुछ नोट्स को अपने डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में महसूस कर सकती है. शी लर्न टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन. उसने अपनी बॉडी और माइंड को ओपन करना शुरू कर दिया साउंड्स और वाइब्रेशन के प्रति. शी हर सेल्फ एक्सप्लेन. उसने अपने आप खुद भी कहा है इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी. इट का मतलब होता है म्यूजिक, कि ये म्यूजिक मेरी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में समाया हुआ है. इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन एंड इवन इन माई हेयर.
ये मेरी स्किन में, चीक बोन्स में और एयर में टिंगल्स करता है, प्रिकिंग करता है। When she played on the xylophone, she could sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब वो जाइलोफोन को बजाती है तो वो साउंड को महसूस कर सकती है जो उस स्टिक से होते हुए उसके फिंगर टिप्स पर पहुंचता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम सी कुड फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। ड्रम के सहारे खड़े होकर वो महसूस कर सकती है कैसे म्यूजिक की जो साउंड्स है, रेजोनेंसी जो है उसकी बॉडी तक पहुंचती है। ऑन द वुडन फ्लोर सी यूज टू रिमूव हर शूज। वुडन फ्लोर पर वो अपने शूज को निकाल देती सो दैट द वाइब्रेशन में पास थ्रू अ बेयर फीट एंड अपर लेग्स, ताकि वाइब्रेशन उसके बेयर फीट से होते हुए उसके लेग्स में पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड एवलिन बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। एवलिन डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स कैसे बनी, डिस्क्राइब। आंसर इज एवलिन वाज अ डेफ चाइल्ड। एवलिन एक डेफ चाइल्ड थी। व्हेन हर डेफनेस वाज डिस्कवर्ड, जब उसकी डेफनेस के बारे में पता चला, सी वाज ओनली 11 ईयर्स ओल्ड, वो 11 साल की थी। बट सी हैड अ डिजायर टू परस्यू हर कैरियर इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वो म्यूजिक के क्षेत्र में अपने कैरियर को परस्यू करेगी। इज इट पॉसिबल टू बिल्ड वंस कैरियर इन म्यूजिक व्हेन वन इज डेफ। क्या ये पॉसिबल है कि कोई अपना कैरियर म्यूजिक में बना सकता जो वो बहरा हो। बट एवलिन मेड इट पॉसिबल, लेकिन एवलिन ने इसको पॉसिबल करके दिखा दिया एंड अचीव द गोल, और अपने गोल को अचीव किया। द क्रेडिट ऑफ हर सक्सेस गोज टू रोन फोर्बस। उसकी सक्सेस का जो श्रेय जाता है, जिसको प्रेज करना चाहिए, वो है रोन फोर्बस, हु वाज हर म्यूजिक टीचर, जो उसका म्यूजिक टीचर था। ही टोट हर हाउ टू सेंस म्यूजिक। उसने उसको टोट किया, सिखाया कि कैसे म्यूजिक को सेंस करना है। सर्टनली सी वॉज टोट ऑफ म्यूजिक इन अ डिफरेंट वे। उसको अलग अलग तरीके से म्यूजिक सिखाया गया। सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अबव। हायर ड्रम की वाइब्रेशन को वो अपने वेस्ट के अपर पार्ट्स में फील करती हैं। एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और वेस्ट डाउन के से लोअर ड्रम पर। इनफैक्ट सी बिकेम कैपेबल टू फील द वाइब्रेशन इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। वास्तव में वो अपनी बॉडी के प्रत्येक पार्ट में वाइब्रेशन को फील करने में कैपेबल हो गई, एबल हो गई। हैंड सी लर्न हाउ टू ओपन हर बॉडी एंड माइंड टू द साउंड्स एंड वाइब्रेशन। इस प्रकार उसने सीख लिया कि कैसे अपनी बॉडी को, माइंड को साउंड्स और वाइब्रेशन के प्रति ओपन करना है। देन सी नेवर लुक्ड बैक। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी वॉज प्रेजेंटेड विद द सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द रॉयल फिलामोनिक सोसाइटी। उसको फिलामोनिक सोसाइटी के द्वारा रॉयल अकेडमी का सोलिस्ट ईयर अवार्ड दिया गया। ओबियसली सी वाज द इंस्पिरेशन फॉर मैनी डेफ चिल्ड्रन। तो स्पष्ट था वो कई बहुत से डेफ चिल्ड्रन के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। क्वेश्चन नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ एवलिन गिलानी इन द साउंड ऑफ म्यूजिक बिकम्स अ ग्रेट xylophone playing musician, shows up the value of determination and devotion डिस्पाइट बीइंग डेफ। कि कैसे ये शो करना है कि साउंड ऑफ म्यूजिक में एक जाइलोन प्लेइंग म्यूजिशियन डिटर्मिनेशन और डिवोशन की वैल्यू को शो करती है, चाहे बेशक से वो डेफ हो। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। आंसर इज एवलिन गिलानी ट्रूली डिस्क्राइब हाउ डिस्पाइट बीइंग अनेबल टू हियर शी बिकेम अ ग्रेट म्यूजिशियन। एवलिन गिलानी ये बिल्कुल सच में ये बात दिखाती है कि चाहे बेशक से वो सुनने में अनेबल हो, लेकिन वो एक ग्रेट म्यूजिशियन बन जाती है। बिहाइंड दिस अचीवमेंट लाई हर डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। उसकी इस अचीवमेंट के पीछे उसका डिटर्मिनेशन और डिवोशन है। डिवोशन मीन्स होता है समर्पण। सी बिकेम अ ग्रेट परक्यूशनिस्ट। वो एक महान ड्रमर बन गई। द मोमेंट सी सा अ गर्ल प्लेइंग जाइलोफोन, एंड जिस समय उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, सी डिसाइडेड टू बिकम वन। तो उसने भी डिसाइड किया कि वो भी एक जाइलोन प्लेयर बनेगी। सी डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने डिसाइड किया कि म्यूजिक को अपनी ज़िंदगी बना लेगी। सी राइटली सैड। उसने कहा भी है
इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, कि अगर तुम वर्क हार्ड करते हो और ये जानते हो कि आपको कहाँ जाना है तो आप डेफिनेटली वहाँ पर चले जाएंगे। सी सेंसेज म्यूजिक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, वो अपने बॉडी के प्रत्येक पार्ट में से म्यूजिक को सेंस किया करती थी। सी रिमूव हर शूज टू लेट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फिट, वो अपने शूज को निकाल देती ताकि वाइब्रेशन उसके बेयर फिट से पास हो जाए और उसकी लेग्स तक पहुंच जाए। बाय द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेशन डिवोशन एंड हार्ड वर्क, अपनी डिटर्मिनेशन डिवोशन और हार्ड वर्क के द्वारा सी इंस्पायर द हैंडीकैप्ड टू अचीव हाई, उसने हैंडीकैप्ड या फिजिकली डिसेबल पर्सनस को इंस्पायर किया कि वो भी अपनी ज़िंदगी में हाई चीज़ अचीव कर सकते हैं। सी हैज़ आल्सो गिवन प्लेजर टू मिलियंस, उसने लाखों लोगों को प्लेजर भी दिया। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, होप यू विल राइट all these questions in your notebook. Thank you.